नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनिहाल स्टडी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके सेक्शन। कौन से एग्ज़ाम के लिए? आपकी जुआ आईटी के एग्ज़ाम के लिए, जो भी हाल ही में होने वाला है 21 मार्च 2021 को। तो आज जो हम आपके लिए एग्ज़ाम लेके आए हैं ये रहेगा पेट्रोल पंप ऑपरेटर का। पेट्रोल पंप ऑपरेटर का। तो बात करें इस एग्ज़ाम की, तो इसका जो पोस्ट कोड है वो है आपका 877। और बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो ये एग्ज़ाम आपका हुआ है 7 फरवरी 2021 को, यानी अभी हाल ही में लेटेस्ट एग्ज़ाम है। तो उसका हम जीके सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका जीके सेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको इस एग्ज़ाम की पीडीएफ चाहिए और इसकी जो ऑफिशियल आंसर की चाहिए, तो आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाइए। बाकी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं फरवरी के या फिर जनवरी में, वो सारी की सारी उनकी पीडीएफ वहाँ पे मैंने पोस्ट कर दी है विद ऑफिशियल आंसर की। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन की। तो पहले आपके पास है इसमें हिमाचल जी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन एचपी द भूट्स एंड जार्स आर। हिमाचल प्रदेश में भूट और जाद ये क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ये क्या आपके पास है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर इसका। तो ये क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ एचपी इज। हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 122 का आपके पास जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे? नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है? 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन में आपके पास कोई भी नहीं था, तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? 122 के बाद 123। द सेक्स रेशियो ऑफ एच पी एज पर सेंसस 2011 इज। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो ये है 972। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देवली फिश फार्म इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो ये है आपका बिलासपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पांगी माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? पांगी जो पर्वतमाला है हिमाचल प्रदेश की किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी। ये है आपके चंबा में। नेक्स्ट, फेमस पर्सनैलिटी श्री यशपाल शर्मा बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? विख्यात जो व्यक्तित्व है जिनका नाम है श्री यशपाल शर्मा, वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, हमीरपुर से। नेक्स्ट, कालेश्वर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? कालेश्वर जो मेला है हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है? तो ये लगता है आपका कांगड़ा जिले में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, 128 क्या है? फुलेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? फुलेज जो त्यौहार है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन आपके पास ऑप्शन सी, ये होता है किन्नौर में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्या है? श्रिंगटुंगू लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? श्रिंगटुंगू जो झील है हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? 129 का ऑप्शन बी, कुल्लू करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिगत प्रिंसली स्टेट इज फाउंडेड बाय। त्रिगत जो राष्ट्रीय राज्य है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सुशर्मा चंद के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 131, बिलासपुर टाउन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? बिलासपुर नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 131 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या आपके पास है? 1654 एडी में। नेक्स्ट, रामशहर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? रामशहर जो आपके पास किला है हिमाचल प्रदेश की कौन से जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए। 132 का ऑप्शन ए, सोलन करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 133 आपके पास क्या है? विच पर्सनैलिटी ऑफ एचपी इज नोन एज सरदार रिजंग? हिमाचल प्रदेश की कौन सी व्यक्ति है जिन्हें समानता सरदार रिजंग कहा जाता है? तो 133 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मेजर मेहरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
चितकारा यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो ये है कलूझंडा में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्रू हाउ मेनी टनल डज कांगड़ा वैली रेलवे पास? कांगड़ा घाटी जो रेलवे मार्ग है वो कितने सुरंगों से गुजरता है? 135 का ऑप्शन बी, 2 करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट 136 क्या है, विच कैंपेन ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे आपका हिमाचल जी की खत्म होता है, और हिमाचल जी की इसमें टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, अराउंड उसमें से 13 क्वेश्चन आपकी रिपीटेड क्वेश्चन थे, और जो भी हाल ही में 2020-2021 में एग्जाम हुए उन्हीं में से रिपीटेड क्वेश्चन थे सारे हिमाचल जी के। नेक्स्ट आपके पास स्टार्ट हो रहा है करंट अफेयर, और करंट अफेयर की बात करें तो इसमें करंट अफेयर की 4 क्वेश्चन आए हैं जो पूछे गए हैं दिसंबर 2020 से। तो पहले जो आपके पास पैटर्न होता था तो उसमें क्या होता था, जैसे आपका एग्ज़ाम हो रहा है फरवरी मंथ में, तो फरवरी मंथ की अगर आपका फरवरी स्टार्टिंग में ये एग्ज़ाम हुआ है 7 फरवरी को, तो जनवरी के जो आपके पास करंट अफेयर है वो नहीं आएंगे, करंट अफेयर आपके आएंगे नवंबर और दिसंबर के। ठीक है, तो इसमें जो करंट अफेयर पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं दिसंबर 2020 के। लेकिन अभी कोरोना की वजह से काफ़ी फेरबदल रही है, जो रिटन एग्ज़ाम का शेड्यूल था उस वजह से किसी एग्ज़ाम में आपको अक्टूबर के देखने को मिल रहे हैं, किसी में दिसंबर को देखने को मिल रहे हैं, किसी में आपकी अप्रैल के भी आए हैं। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें आए हैं दिसंबर 2020 की 4 के 4 करंट अफेयर। तो पहला क्या है, विच कैंपेन ऑफ इंडिया हैज़ बिन रिसेंटली अप्रिशिएटेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में विश्व आरोग्य संस्था WHO द्वारा भारत के कौन से अभियान की सराहना की गई है? तो इसका नाम क्या है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्या है, विच कंट्री रिसेंटली एग्जेम्प्टेड इंपोर्ट इंस्पेक्शन फॉर इंडियन ब्लैक टाइगर श्रिम्प? हाल ही में कौन से देश ने भारत के काला व्याघ्र झींगी के आयात निरीक्षण से छूट दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर 137 का वो है ऑप्शन सी, ये दी गई है जापान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक सेलिब्रेटेड बाय द UN फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020? UN ने 2020 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस ये कब मनाया? 138 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दिसंबर 4 को। नेक्स्ट, द लैंड अटैक वर्जन ऑफ विच मिसाइल वाज रिसेंटली टेस्ट फायर्ड इन द अंडमान एंड निकोबार? हाल ही में कौन से प्रक्षेपणास्त्र यानी कि मिसाइल के थल आक्रमण रूपांतर को अंडमान और निकोबार में प्रायोगिक तौर पर छोड़ा गया? तो इसका नाम क्या है, ब्रह्मोस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 क्या है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? तो ये जो प्राइम नंबर का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो एग्जाम पूछे गए हैं सभी में प्राइम नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो प्राइम नंबर को पक्का कर लीजिए, कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। तो ऑप्शन डी 97 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। प्राइम नंबर क्या है, जो खुद से ही डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है और जिसके फ्रैक्शन नहीं बनते हैं। तो 97 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 141 क्या है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड चैनल विच हैज़ मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? तो आपके पास एक वर्ड दिया गया है चैनल, तो इसमें आपको देखना है कि ऐसे कितने लेटर आपके पास है जिनमें सेम गैप, जितना यहाँ पे लेटर का गैप दिया गया है वैसा ही सेम गैप आपका अल्फ़ाबेट में भी उनमें पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह के क्वेश्चन जो फरवरी मंथ में और जनवरी में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग की। इनकेस अगर किसी को रीजनिंग उतनी नहीं आती है तो वो अगर तैयारी करना चाहता है रीजनिंग की, तो ये जो टॉपिक यहाँ पे बार बार पूछे जा रहे हैं उन्हीं को अच्छे से तैयार करें। जैसे आपकी प्राइम नंबर हो गए, उसके बाद यहाँ पे वर्ड सेलेक्ट करने। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास पहले तो आपके पास है सी और ए और सी के बीच में अगर अल्फ़ाबेट में हम देखें तो बी का डिफरेंस रहता है, यानी कि एक लेटर का डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे भी कितना लेटर है इनके बीच में, एक। ठीक है, तो एक तो आपके पास पेयर हो गया ए और सी का। दूसरा आपके पास पेयर कौन सा है, एन और एल का। एन और एल के बीच में अगर अल्फ़ाबेट में देखें तो एक लेटर का डिफरेंस रहता है। ठीक है, सेम आपके यहाँ पे भी कितने लेटर का डिफरेंस है, एक लेटर इसमें बीच में आ रहा है ई। ठीक है, तो उसके बाद कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे कितने आपके पास लेटर के पेयर है, 2।
तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 142। तो ये क्वेश्चन तो अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए 2000 फरवरी 2021 के, तो मैक्सिमम 4 या 5 में ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, जिसमें एक आपके पास नंबर दिया गया है, उसको लिखा गया है कि ये किसी वर्ड के इक्वल है, तो आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर अगर हम कोड करके बताएं तो वो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या है, आपके पास अल्फ़ाबेट की जो भी वैल्यू है हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, उसको डायरेक्टली यहाँ पे उठाया गया है। जैसे आपकी 16 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, पी। 5वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है, ई। पहले पे कौन सा आता है, ए। तीसरे पे कौन सा आता है, सी। 5वें नंबर पे कौन सा आता है, ई। तो वैसे आपको यहाँ पे चेक करना है, तो ऑप्शन ए लव इसका करेक्ट आंसर होगा। 12वें नंबर पे आपके पास लेटर आता है एल। उसके बाद 15वें नंबर पे आपके पास लेटर आता है ओ। उसके बाद आपके पास 22 नंबर पे लेटर आता है वी, और 5वें पे आता है ई। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए लव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टर्म इन द नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज आपके पास क्या है, 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर उसके बाद 5 है, 8 है। ठीक है, इसमें नंबर सीरीज को बनाया कैसे गया है, फर्स्ट 2 लेटर को जोड़ा, 2 नंबर को जोड़ा गया है, उसको मिला के तीसरा लेटर आपके पास, तीसरा जो नंबर है वो आपके पास बन के आ रहा है। 0 और 1 को प्लस किया तो आपके पास आ गया 1। 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 आ गया। 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 और 8 को प्लस करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास लेटर नंबर आएगा 13। 13 और देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या है, 13 और 8 को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 21। नेक्स्ट आपको किसको प्लस करना है, 21 और 13 को। 21 और 13 को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 34। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो इसमें आपको क्या है, नेक्स्ट नंबर अगर आपको निकालना है तो लास्ट के जो 2 नंबर है उनको प्लस कर दीजिए, सिंपल पूछा गया है। तो रीजनिंग आपके पास होगी यहाँ पे 4 क्वेश्चन, 4 करंट अफेयर, 4 रीजनिंग, 15 क्वेश्चन हिमाचल लिखे गए। नेक्स्ट आपके पास है हिस्ट्री के क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है, 4th बुद्ध काउंसिल टुक प्लेस एट, चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई है वो कहाँ पे हुई है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, ये हुई है कुंडलवन में। नेक्स्ट क्या है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त राजवंश के संस्थापक कौन थे, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए श्रीगुप्त उनका नाम था, जिन्होंने स्थापना की थी गुप्त वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर, द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया वॉज, मध्यकालीन भारत में प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासक कौन थी, उनका नाम क्या था, रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मुगल एम्परर एबलिश्ड जजिया, तो उनमें से कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने जजिया हटाया था। 147 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अकबर। नेक्स्ट क्या आपके पास, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था कौन से वर्ष में अधिनियमित हुआ था। 148 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1878 में। तो आपके पास वर्नाकुलर क्या होता है, लोकल लैंग्वेज, जो भी स्थानीय भाषाएं थी उनमें जो भी न्यूज़ें छपती थी, ठीक है, तो उन पे रोक लगा दी गई थी इस एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट, विच वॉज द मेन लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह, जो हुआ था 1928 में, इंपॉर्टेंट है। बारदोली सत्याग्रह है, इसके प्रमुख नेता कौन थे, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्मा इज ए फोल्क डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट, कर्मा कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, 150 का ऑप्शन है मध्य प्रदेश, करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच इज द बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो जुपिटर, बृहस्पति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, लाइमस्टोन इज एन, लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, तो चूना पत्थर आपके पास किस तरह की रॉक है, तो 152 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो ये किस तरह की रॉक है आपके पास है, अवसादी शैल, सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। इससे पहले भी आपके पास हिस्ट्री जिसके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये आपके पास है ज्योग्राफी, तो यहाँ पे इसके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द ओजोन लेयर इज लोकेटेड विद इन विच लेयर ऑफ
अर्थ एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर पे अलग अलग लेयर है, उनमें से कौन से लेयर में आपके पास ओजोन परत होती है, ठीक है। ओजोन के बारे में पूछा गया है तो ये होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच आइसोप्लिथ डिनोट इक्वल प्रेशर, कौन सी समान रेखा समान दाब सूचित करती है? तो 154 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आइसोबार। तो आपके पास आइसोबार क्या होता है? अ लाइन ऑन अ वेदर मैप दैट जॉइन प्लेसेस दैट हैव सेम एयर प्रेशर। तो आपका जो भी मानचित्र होता है उसमें एक ऐसी रेखा जो ऐसे सभी स्थानों को जोड़ती है जहाँ पे सेम प्रेशर आपके पास होता है, समान वायुदाब होता है, ठीक है। वो जो रेखा होती है उसे कहते हैं आइसोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास? नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण तक, ठीक है, विस्तार कितना है? जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 155 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ये है 3214 किलोमीटर, ठीक है, 3214 किलोमीटर। तो आपको सिंपल याद रखना है 1 2 3 4। अगर एज पर ऑप्शन देखें तो इसमें आपके पास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी 4 है, ठीक है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1 2 3 4 सभी नंबर दिए गए हैं, तो सिंपली आप इसको वैसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्या है? विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की जो उच्चतम शिखर है वो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट कॉर्पोराइज्ड मेजर पोर्ट इन इंडिया, भारत में पहला निगमित जो मुख्य बंदरगाह है वो कौन सा है? तो इसका आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इन्नौर। इन्नौर जो आपके पास पोर्ट है वो इंडिया का पहला कॉर्पोरेटाइज मेजर पोर्ट है, निगमित मुख्य बंदरगाह है इन्नौर। और ये आपका कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु, चेन्नई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे आपका ऊपर खत्म हुआ जियोग्राफी सेक्शन, जिसके टोटल 8 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे जियोग्राफी से। नेक्स्ट आपका था यहाँ पे पॉलिटी सेक्शन स्टार्ट हुआ है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो ये है आपका राज्यसभा, जो कभी डिसॉल्व नहीं होता है। कोई बार क्वेश्चन आता है विच हाउस डज नॉट डिसॉल्व, ठीक है, कौन सा हाउस डिसॉल्व नहीं होता है, विघटित नहीं होता है? राज्यसभा। तो ये क्या है? परमानेंट हाउस। नेक्स्ट 160 क्या है? विच मिरर इज यूज्ड एज लुकिंग ग्लास, तो कौन सा दर्पण का उपयोग आईने के तौर पे किया जाता है जिसे हम घर में यूज करते हैं? 160 का आपके पास करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए प्लेन मिरर, समतल दर्पण। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इंडियन पॉलिटी के। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 161 कॉस्टिक सोडा इज, क्षारक सोडा, इसका केमिकल नेम क्या है? 161 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है? स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, अगर आपके शरीर में कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी, विटामिन सी की अगर आपके शरीर में कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन बच जाते हैं वो बच जाते हैं हिंदी और इंग्लिश के। 4 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए, 4 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट वर्ड ऑफ मिजरली। मिजरली का मतलब होता है मक्खी चूस, कंजूस आदमी, ठीक है, या लालची भी कहते हैं। तो इसका जो आपके पास अपोजिट वर्ड होगा वो होगा जेनरस। जेनरस का मतलब कहता है उदार, दानी व्यक्ति। तो वो ऑप्शन ही करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्या है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फेब्युलस। तो फेब्युलस का आपके पास जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या होगी? FABULOUS, फेबुलस,
तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन की 165, द सन ब्लैंक एट 6 दिस मॉर्निंग। द सन रोज, ROSE, द सन रोज एट 6 दिस मॉर्निंग। आज सुबह 6 बजे सूरज निकला। नेक्स्ट 166 क्या है, मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज ऑल अगोग। ऑल अगोग का मतलब होता है एक्साइटेड, उत्सुक। जब कोई व्यक्ति काफ़ी एक्साइटेड होता है, काफ़ी उत्सुक होता है किसी चीज़ को जानने के लिए या फिर किसी चीज़ को देखने के लिए, मान लेते कि जैसे हम हिमाचल के रहने वाले हैं, यहाँ पे कई बार कोई सेलिब्रिटी आ जाते हैं, शाहरुख खान आ जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि सभी लोग क्या हो जाएंगे, सभी लोग क्या होंगे, ऑल अगोग, काफ़ी एक्साइटेड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो क्या है, रेस्टलेस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। तो ये हो गया ऑल अगोग। नेक्स्ट शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, तो 167 का आपके पास ऑप्शन बी स्वाभाविक। स्वाभाविक करेक्ट आंसर इसका, स्वाभाविक। नेक्स्ट नयन में, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए ने प्लस अन, नयन। नेक्स्ट क्या है, दानवीर में कौन सा समास है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, हिमालय में कौन सा उपसर्ग है, 170 का ऑप्शन ए हिम। उपसर्ग स्टार्टिंग में लगता है और जो आपके पास प्रत्यय है वो वर्ड के लास्ट में लगता है। तो ये आपके पास आज का क्वेश्चन पेपर था। बाकी इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं जो IT की, तो उसकी टेस्ट सीरीज़ भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9825472554। तो हमें मैसेज करें व्हाट्सएप पे। तो अभी हम 50% ऑफ पे टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपकी कहीं से हेल्प हो सकती है तो हम ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच।